नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर आप केमिस्ट्री पर वीडियो बनाइए, केमिस्ट्री बनाइए, तो देखिए आज केमिस्ट्री जो कि पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 फिजिक्स है, दूसरे जो 50 नंबर के, क्योंकि 50 नंबर की मैथ्स आती है और बाकी की फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है 25-25 नंबर की, तो हम इसको देखेंगे। तो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा एफर्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करें। 6000 होने वाले हैं, 6000 जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। उसके बाद एक बड़ा टारगेट आपके लिए 10,000 का है। 10K पे आपको मैंने जैसे कि बताया था कि मैं आपके लिए जो पॉलिटेक्निक के अंदर की पढ़ाई है वो आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा मैं। तो अगर आप अपना वादा पूरा करते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो पे आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो उस पर मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो आइए देखते हैं आगे की क्या कहानी है इसकी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री सबसे इजी है तीनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सबसे इजी यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ता है हमको। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग इतना डिमांड कर रहे थे तो पहला जान लेते हैं हम क्या है एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड। तो सबकी अलग अलग डेफिनेशन देख लेते हैं हम क्या लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है एलिमेंट्स इज एन एन एलिमेंट द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपोनेंट बाय एनी नॉन मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो उसके आगे कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आगे तोड़ा ना जा सके। जैसे कि मैं आपको ये पेन का एग्जांपल लूँ तो मैं इस पेन को मैं छोटे छोटे पीसेस में तोड़ सकता हूँ। आप उस एक पीस को उठाइए, उसके छोटे छोटे पीस करिए, उसका फिर एक पीस उठाइए। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, इस पीस के मैंने 1000 टुकड़े करे, उस 1000 में से एक टुकड़ा उठाया, उसके मैंने 1000 टुकड़े करे, उस 1000 टुकड़े में से एक टुकड़ा उठाया, उसके मैंने 1000 टुकड़े करे। तो ऐसे आप कितने कितने कर सकते हैं, जिसके बाद आप कोई भी टुकड़ा नहीं कर सकते। तो वो जो एक चीज़ बचेगा, वो जो सब्सटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्सटेंस बचेगा, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट कह सकते हैं आप इसे। वैसे कहते तो एटम को है, लेकिन एलिमेंट एलिमेंट्री से आया है, मतलब सबसे छोटा, सबसे बेसिक। उसके बाद मिक्सचर आता है। तो मिक्सचर क्या कहता है यहाँ पर, टू और मोर सब्सटेंस when have been combined such way that each substance remain at its own chemical identity। मिक्सचर क्या होता है, इंग्लिश का वर्ड है मिक्सचर, इसका तो मतलब पता ही है ना, मतलब मिलावट। मिलावट यानी मिलाना कोई चीज़ को। तो मिक्सचर वो होता है जब कोई भी दो सब्सटेंस को ऐसे मिलाया जाए कि वो अलग अलग एक केमिकल रिएक्शन में ईच सब्सटेंस रिमेन इट्स ओन, दोनों जो सब्सटेंस हैं वो अपना अलग अलग रहें लेकिन एक तरह से मिल भी जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब भी आप पानी में नींबू घोलते हैं तो वहाँ नींबू भी रहता है, पानी भी रहता है, लेकिन उसका एक मिक्सचर बन जाता है। दोनों हैं, आप ये नहीं कह सकते कि या सिर्फ पानी है कि सिर्फ नींबू है, लेकिन वो है चीज़ दोनों, लेकिन वो एक मिक्सचर के फॉर्म में, नींबू पानी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वहाँ पर। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, जैसे मैंने बताया है वो छोटे छोटे टुकड़े वाला कॉन्सेप्ट। तो वो सबसे छोटा टुकड़ा है। अगर वो 2-3 ऐसे टुकड़े मिलके कुछ एक नया एक चीज़ बना ले तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पर क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट रिजल्ट इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर केमिकल एलिमेंट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ केमिकल एलिमेंट्स, टू और मोर केमिकल एलिमेंट्स इन सच अ वे दैट एटम इज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट एंड हेल्ड टुगेदर विद अ केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड आर डिफरेंट टू ब्रेक आर कॉल्ड कंपाउंड। यानी कि टू और मोर एलिमेंट्स को जब मिला के एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू एक अटैच कर दिया जाए उनको, तो और उसको तोड़ना मुश्किल हुए या फिर जो भी उसको मतलब ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ हमको एनर्जी देनी पड़े, तो उसके कॉम्बिनेशन को, उसके उसके जो मिलावट को हम एक वो कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि C+O2 गिव्स CO2। ठीक है, तो यहाँ पर C और O क्या है हमारे एलिमेंट्स और CO2 क्या है हमारा कंपाउंड। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पोजेस द मास इज टर्म्स एज मैटर। मैटर क्या होता है, लड़ाई झगड़े वाला मैटर नहीं, एक मैटर बोलते हैं हम इसको कि कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो कि सराउंडिंग्स में अपने आप का अस्तित्व करे और एक स्पेस को पजेस करे अपने एनवायरनमेंट में, उसे हम कहते हैं मैटर। कोई भी चीज़, ये पेन है तो ये जो पूरा स्पेस है उसमें ये पेन रखा हुआ है यहाँ पर, तो ये एक अपना वजूद है इसका, एक इसको चीज़ जगह घेर रहा है। तो ये जो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, इसको हम कहते हैं, इसको ऑक्यूपाई करने और ये चीज़ जो है इसको हम कहते हैं मैटर। ठीक है, ऐसे ही आइंस्टाइन ने एक मास और एनर्जी में जो रिलेशन दिया था E=mc², ये काफ़ी रैंडम है यहाँ पर, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ा जाता है, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन, इसका कोई मतलब ऐसा प्रूविंग नहीं है करके।
इक्वल्स टू क्या है हमारी एनर्जी, और मास क्या है लॉस्ट मास, और c स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू mg²। उसके बाद आता है हमारा स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के क्या क्या स्टेट्स होती हैं, तो उसको भी हम जान लेते हैं एक बार। देयर आर 3 स्टेप, सॉलिड लिक्विड गैस, पता ही सबको। सॉलिड क्या होती है, जो कि एक डेफिनेट शेप एंड साइज होता है और उसका वॉल्यूम होता है। लिक्विड क्या होता है, विच हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप, ठीक है, जैसे मिल्क, ऑयल या वुड आयरन हो गया सॉलिड का। गैसेस क्या होता है, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ नो फिक्स्ड शेप नॉर द वॉल्यूम एंड नॉर द गैसेस स्टेट, ठीक है, उसे हम कहते हैं गैसेस स्टेट। कोई भी ना उसका फिक्स्ड शेप है ना उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, उसको हम कहते हैं। क्योंकि गैस क्या है, जैसे आप CO2 यहाँ पे फैला दें तो CO2 एक्सपैंड कर जाएगी, मतलब फैल जाएगी, जितना आप उसे एरिया देंगे उतना उतना वो फैलता जाएगा। तो ऐसा कोई इसका निर्धारित नहीं है कि ये उसी एरिया में रह सकता है या कहीं और भी जा सकता है कि नहीं, ठीक है। इसके आगे और क्या चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर हमको कि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर इज इंटर कन्वर्टेबल, स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इंटरचेंज इन द विद चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब मैं आपको बताइए यहाँ पर जो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आयरन है, आयरन को मैं मेल्ट करूँगा, मतलब गर्म करता हूँ एक टाइम पे वो मेल्ट हो जाएगा। तो उस हीट से, यानी कि मैंने उस पर एक एक्सटर्नल एक टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर यूज़ करा, यहाँ पर जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपको वही बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने टेम्परेचर यूज़ करा, तो उसके कारण ये जो आयरन है जो तो सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब मैं आपको दूसरा कन्वर्जन बताऊँ प्रेशर से, तो आपने जब गैस का प्रेशर इंक्रीज़ करा, जैसे आप उसमें देखते हैं क्या कहते हैं अपने LPG सिलेंडर्स में, उसमें क्या होता है जो LPG गैस होती है लेकिन वो लिक्विड के फॉर्म में स्टोर होती है, क्योंकि वो हाई प्रेशर पर दबी हुई होती है, और जब भी प्रेशर हाई होता है तो वो चीज़ कंप्रेस होकर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। आ जाते हैं आगे, यहाँ पर आगे दिया हुआ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, एवेपोरेशन, सब्लिमेशन। तो ये अलग चीज़ें हैं, पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट से, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स एंड बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज नोन एज फ्यूजन। द मेल्टिंग पॉइंट इज 273.3 और 0 डिग्री प्रेजेंस एज इम्प्योरिटी एंड डिक्रीजिंग MP, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हमको बताया क्या जा रहा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जब भी कोई एक सॉलिड का हम जब उसको हीट करते हैं तो वो एक टाइम पर एक निश्चित एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वो जो एक पॉइंट निर्धारित पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और आइस के लिए ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेजेंस ऑफ इम्यूनिटी डिक्रीजेज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे कि इम्प्योरिटी का प्रेजेंस एक सब्सटेंस में, एक चीज़ में, उसकी मेल्टिंग पॉइंट को गिरा देता है, ठीक है। उसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। जब भी कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सिंपल चीज़ें, टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सिंपल सी बात है, आपको पता ही होनी चाहिए ये चीज़, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट अ प्रेशर ऑफ the temperature at which a liquid freezes to solid is known as freezing point. The water freeze at 0 degree Celsius. Impurity increases the freezing point. Impurity freezing point बढ़ा देती है। यहाँ पर उल्टा होता था इसके बॉइलिंग के केस में, लेकिन यहाँ पर और मेल्टिंग के केस में यहाँ पर क्या होता है, जमा देना, यानी कि बर्फ़ आप पानी आइस ट्रे में डाल के आप जमा देते हैं, तो डालते हैं पानी है लेकिन वो वहाँ पर टेम्परेचर के चेंज के कारण उसे फ्रीज़ हो जाता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है। ऑन हिल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज देयरफॉर बॉयल्स एट लो प्रेशर देन इट्स बॉइलिंग। ये कुछ पॉइंट्स हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन पढ़ लेते हैं। बेसिकली इवेपोरेशन होता है कि the process of changing a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. It is a surface phenomena. Evaporation क्या होता है, evaporation और boiling में अंतर मैं आपको बताऊँ तो boiling क्या होती है, जैसे आपने पानी लिया, आपने गर्म करना चालू कर दिया, ठीक है,
गर्म करना चालू करा चालू करा चालू करा, एक टाइम के बाद क्या होगा, वो उसमें हीट के फॉर्म में इवेपोरेट होगा और ऊपर को आएगा, मतलब भाप बन जाएगा, वो पानी बेसिकली पूरा ख़त्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। आप इतना गर्म करेंगे गर्म करेंगे गर्म करेंगे, 100 के भी ऊपर आप 150 200 जितना भी हो सके उतना आप बढ़ाएंगे। लेकिन इवेपोरेशन क्या होता है, एक सरफेस फिनोमेना होता है। अब आप मैं बताऊँगा आपको, आप सर्दी में जाना, पानी लेना और उसे छत पे रख देना। आप 1 दिन रखना, 2 दिन रखना, 3 दिन रखना, सर्दी है ठीक है, कुछ धीमे 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 करके वो पानी पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो एवेपोरेट हो रहा है ठीक है। अब आप फैला देना ठंडी में, आप कहेंगे ठंड गर्म तो है नहीं, तो यहाँ पर कोई चीज़ ऐसा होगा ही नहीं कि पानी हमारा कहीं चला जाए, तो वहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर टेक प्लेस कर सकता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो स्टेट आती है गैसियस वाली, वेपर्स वाली लिक्विड केस में, वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के हाई होने पर डिपेंड करता है ठीक है। आगे आती है सब्लिमेशन की बारी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, और आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 6000 आपको पहुँचाने हैं, बस कुछ ही सब्सक्राइबर दूर हैं, मात्र 50 दूर हैं, तो आप ये तो 2-3 दिन में कर लेंगे। उसके बाद मैं आपसे वादा करूँगा कि आप 1-1 हज़ार बढ़ाते जाएं, और हर 1000 पे आपको एक नया सरप्राइज़ दिया जाएगा। और 10,000 पर, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि 10,000 पर मैं आपके लिए एक कोर्स लेके आऊँगा, जिसमें आप पॉलिटेक्निक के अंदर की पढ़ाई पढ़ेंगे, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, और कई सारी जितनी ब्रांचेस हैं, जिन सबकी चीज़ों के बारे में आप उसमें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को मैं छोटा रखता हूँ, एंड करता हूँ। अगले में मैं आपको एलिमेंट से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।